हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, स्क्रीन पे। ये क्लास 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 12th बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बीबीआई बोल सकते हैं इसको। बोर्ड में काफी ज्यादा पूछा जाता है। 4 या 5 मार्क्स का हमेशा आते रहा है। हर एक, मतलब इस साल आया तो हो सकता है अगले साल भी आ जाए, इस टाइप से होते रहा है। मतलब 2-3 साल लगातार भी पूछा गया है क्वेश्चन। और जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, सीजी बोर्ड हो, सारे बोर्ड में ये सवाल पूछा जाते रहा है। सही है। क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin x dx, ये है log sin x dx ना। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0 to π/2 log cos x dx, एंड दैट इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, -π/2 log 2। ये प्रूफ करना है। क्लियर हो? सही है। चलिए देखते हैं अपन कैसे किया जाता है। और मैं तो बोलूंगा ये क्वेश्चन को 5-6 बार बना लेना है ना, जो बोर्ड देने वाले बच्चे हो। मतलब कंफर्म मान के चलो, ये सवाल आएगा ही, तय है मान लो। सही है। तो इसको 5-6 बार आप सोल्व कर लेना पेपर देने से पहले। और वहां जाओगे, फटाक से याद रहा, है ना, फट से इसको प्रूफ कर देना। चलिए क्या करते हैं, कैसे इसको सोल्व करते हैं देखते हैं अपन। इस इंटीग्रेशन को मान लेते हैं आई। क्या मान लेते हैं? आई। आई क्या मान लेते हैं? 0 से π/2 log sin x dx। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दीजिए? 1। अब बच्चों आपको इंटीग्रेशन की चौथी प्रॉपर्टी, जिसको आप किंग प्रॉपर्टी बोलते हो, सही है, उसका अपन यहाँ पे यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं लिख के बता रहा हूँ। किंग प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं a to b f(x) dx इज इक्वल टू, लिमिट सेम रखेंगे चौथी प्रॉपर्टी पे या किंग प्रॉपर्टी पे। एक्स इज रिप्लेस बाई सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। यानी क्या? एफ, यहाँ जो एक्स है ना, ये एक्स, सही है, सुनना ध्यान से, ये जो एक्स है ना, इस एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे? सम ऑफ लिमिट, मतलब ए प्लस क्या, बी, और माइनस क्या, एक्स से। सही है। इसी को बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का अपन यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर हो? किंग प्रॉपर्टी जिसको बोलते हो, मैं चौथी प्रॉपर्टी बोलता हूँ इसको। सही है। क्लियर हो? हाँ सर। चलिए, तो आई क्या था अपना? आई था 0 से π/2, ये देखिए log sin x dx। चौथी प्रॉपर्टी लगाते हैं भाई साहब, 0 से कहाँ तक? π/2 तक, है ना। log साइन, और x को रिप्लेस कर दो किससे? सम ऑफ लिमिट। सम ऑफ लिमिट मतलब 0 + π/2, π/2 ही हो जाएगा। 0 और π/2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? π/2। तो एक्स इज रिप्लेस बाई क्या? सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। तो सम ऑफ लिमिट तो π/2 आ गया, है ना, और माइनस क्या, एक्स dx। सही है, देख लीजिए यहां तक। हाँ सर। अब आप जानते होंगे साइन 90 - थीटा, ये पूरा टर्म जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ब्लैक से। साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसको लिख देंगे क्या? आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 से π/2 log cos x dx। देखो यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये भी आई है, और ये भी क्या है? आई। दोनों इक्वल प्रूफ हो चुका है। तो फर्स्ट और सेकंड का इक्वल प्रूफ हो गया। सही है, तो इसको बोल दीजिए आप सेकंड। और फर्स्ट क्या था? फर्स्ट ये था आई इक्वल टू 0 to क्या, π/2 log sin x dx। ये फर्स्ट था आपका। दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कीजिए, फर्स्ट प्लस क्या, सेकंड। तो आई और ये आई ऐड हो गया, कितना हो जाएगा? 2i। दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, दोनों ऐड हो सकते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x dx। अब सुनिए, आपको पता होगा कि सर, सुनिए ध्यान से नोट में, कि log m इंटू एन, लॉग एम इंटू क्या, एन, ये क्या होता है सर? लॉग एम प्लस क्या, लॉग एन। बोर्ड में अगर ये सब क्वेश्चन आए तो ऐसे लिख के बताया करो जैसे मैं लिख रहा हूं। आप ये मान लो कि आपका जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपसे कम क्वालिफाइड इंसान बैठा हुआ है, और होता भी ऐसा ही है। जो बोर्ड की कॉपियां चेक करते हैं, ये मान लो कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो जो चेक कर रहे हैं लगभग केसेज में आपसे ज्यादा क्वालिफाइड बंदा नहीं है जो कॉपी चेक कर रहा है। तो उसको ना आप बच्चा समझो, और बच्चा समझ के ये सब बातें बताओ। इसी प्रॉपर्टी को मैं उल्टा लगाता हूँ, लॉग एम प्लस लॉग एन। समझ में आ रहा है? लॉग एम प्लस क्या, लॉग एन, उल्टे साइड से फॉर्मूला यूज करता हूँ ना, लॉग एम
और प्लस क्या, लॉग एन, दैट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, लॉग एम इन टू एन। तो ये क्या लिखूंगा, 2i की वैल्यू जो अपना हो जाएगा वो जीरो से क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और सिंगल लॉग में लाऊंगा तो दोनों ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों काहे में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो लॉग क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू क्या, कॉस एक्स डी एक्स। देख लीजिए यहां तक, कोई दिक्कत हो तो। मैं क्योंकि नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूं, देखो सही है। अच्छा, मैं उतार ले रहा हूं उसको, जो लास्ट लाइन था उसको। 2i की वैल्यू अपना आ चुका था क्या, जीरो से क्या, पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या कर रहा हूं बच्चों, सुनना ध्यान से, ये सेम रखा, 2i इजिकल्स टू जीरो से पाई बाई 2, सही है। हाँ सर, लॉग ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 का डिवाइड कर लो भाई, सही है, dx। बैलेंस हो गया खेल। अब 11th क्लास का एक फार्मूला होता है, आपको पता है कौन सा फार्मूला, सर sin 2 थीटा का फार्मूला, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इस फार्मूला को भी उल्टा यूज करो, जैसे लॉग में उल्टा भी यूज किए थे ना, कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिखूंगा, sin 2 थीटा, जैसे ये है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसको क्या लिख दूंगा, 2i इजिकल्स टू क्या लिख दूंगा, 0 to पाई बाई 2 लॉग, और ये ऊपर का टर्म, ये पूरा यहां से यहां तक जो रेट से मैं अंडरलाइन किया, वो sin 2x बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाई क्या, 2 dx। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए, कि आपकी जो कॉपी चेक करा वो कम से आपसे कम क्वालिफाइड बंदा है। तो ये सब लिख लिख के बताओ उसको, ये समझो कि कोई बच्चे को समझा रहे हो सवाल तुम। ये सब लिखने में कोई कोताही मत करना, तभी मार्क्स देते हैं वो लोग, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। तो 2i की वैल्यू, अच्छा, फिर से लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको नाम मालूम हो तो देखो, उसके बाद अपन स्टेप आगे बढ़ाते हैं। कौन सा, लॉग एम इंटू एन, तो क्या देखा आपने, लॉग एम प्लस लॉग एन, और एक होता है लॉग एम बाई एन। ये क्या होता है सर, लॉग एम माइनस क्या, लॉग एन। इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे फिर से यूज करता हूँ, सही है, लॉग के डिवाइड वाली प्रॉपर्टी को। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सर, 2i इजिकल्स टू जीरो से पाई बाई 2, सही है। और ये आपका एम है, sin 2x, और ये आपका एन है ना। ये क्या हो जाएगा सर, लॉग sin 2x, सही है यहां तक, और माइनस log 2 dx, सही है। देख लो यहां तक, कोई दिक्कत हो तो, है ना। लॉग एम बाई एन को लिख दिया, लॉग एम माइनस क्या, लॉग एन, इसका यूज करते हुए। अब सुन, इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को दोनों को सेपरेट कर लो, तो क्या हो जाएगा, 2i की वैल्यू जो हो जाएगा भाई साहब, जीरो से कहां तक, पाई बाई 2 तक, लॉग sin 2x dx माइनस जीरो से पाई बाई 2 log 2 dx, सही है यहां तक, देखिए, देख लो भाई। अब क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं। 2i इजिकल्स टू जीरो से पाई बाई 2, इसको से ऐसे ही रहने दो, log sin 2x dx, सही है। क्लियर हो, यहां से log 2 कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर निकालिए ये वाले से, तो log 2 बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट सिमिट लगाओ तो पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -पाई बाई 2, और क्या आ जाएगा, log 2। क्लियर हो, सही है। इसको बोलते हैं क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट सेकंड उधर था ही। अब सुनना ध्यान से, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला इंटीग्रल पूरा यहां से यहां तक जो घेरा मार रहा हूं जिसको, हाँ सर, इसको मान लो I1 या आई डैश। तो 2i की वैल्यू क्या, I1 माइनस क्या, पाई बाई 2 log 2। क्लियर हो, ये आपका थर्ड है, एक तरीके से मान लो, है ना। वेयर I1 इज इक्वल टू, सही है, थर्ड इसी को बोलते हैं, ऊपर को हटा दो नाम, ये नाम हटा दो, सही है। अच्छा, I1 की वैल्यू कितना है भाई साहब, I1 अपना सर कितना है, I1 है जीरो से क्या, पाई बाई 2 लॉग sin 2x dx, सही है, देख लो यहां तक। अब क्या करना है, ये थर्ड जो इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा पैक कर दो, ये काम लेंगे बाद में। अब I1 को सोल्व करो, है ना। I1 को अगले स्लाइड पे मैं सोल्व कर रहा हूं, देखना ध्यान से। I1 क्या है अपना, I1 जो है सर, वो जीरो से पाई बाई 2 लॉग साइन
2x dx है, सही है, ये I1 है। हाँ सर, तो चुपके से क्या करो ना बच्चा, चुपके से ये जो 2x दिखाई दे रहा है आपको, ये 2x को कुछ मान लो t वगैरह, वो 2x इक्वल टू क्या, t। आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो 2 × dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/dx कीजिएगा, 2 आएगा और dx को इधर भेज लो, तो dx की वैल्यू कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा सर 1/2 dt। सही है, इसको इंटीग्रल में पुट कीजिए, तो I1 क्या बन जाएगा, और लिमिट भी चेंज करो। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं यहाँ पे, तो t भी 0 बन जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू कितना रखूं, π/2 यहाँ पे, तो t की वैल्यू कितना बन जाएगा रे, पाई। ठीक है, ये सब लिख के दिखाना चाहो तो लिख देना भाई बाजू में। और ये देखो लॉग साइन 2x, 2x को क्या माना हो, t। और ये जो dx है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 dt, जिसका 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा dt। सही है, देख लो भैया, देख लो। अब ये 2 को चाहो तो इधर मल्टीप्लाई ले आओ, कांस्टेंट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2I1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 से log sin t dt। सही है, अब सुनना ध्यान से, इंटीग्रल की छठवीं क्या बोलते हैं, पहली प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था कि टी की जगह पे एक्स रख दो, इंटीग्रल वही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2I1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0 से जहां जहां टी है वहां एक्स लिख दो चुपचाप, तो log sin x dx। सही है, यहाँ तक देख लीजिए भाई। अब सुनना ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज करते हैं। कौन सा, छठवीं प्रॉपर्टी। छठवीं प्रॉपर्टी क्या बोलता है इंटीग्रेशन का, कि सर अगर कोई इंटीग्रेशन 0 से a तक है और f(x) dx, तो इसकी दो वैल्यू होती है। एक तो होता है 2 × 0 से कहां तक, लिमिट को आधा कर दो a/2 f(x) dx। सही है, और ये किसकी वैल्यू हो जाती है, 0। ये सब लिख के दिखाना पड़ेगा पेपर में आपको। वेन, ये कब लिखते हैं, वेन fa-x इज इक्वल टू क्या हो जाए, fx। क्लियर हो। और ये कब लिखते हैं, जब fa-x की वैल्यू क्या हो जाए, -fx। दो बात, सही है। यहां देखिए, ये कब लिखेंगे, 2 सामने कब आएगा और लिमिट आधा कब होगा, जब fa-x किसके बराबर हो जाए, fx के बराबर हो जाए। और fa-x -fx के बराबर हो जाए तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कैसे चेक करेंगे, ये देखिए 0 से a, तो ये की वैल्यू मिलाओ कितना है, पाई। सही है, ये कितना है भाई साहब, पाई। सही है, और fx कितना है आपका, fx है सर log sin x। सही है, तो आप निकाल लो fa-x। fa-x मतलब क्या, f पाई माइनस क्या, x, यानी log साइन पाई माइनस क्या, x। ये क्या हो जाएगा, ये तो साइन सर, साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, हाँ। ये हो जाएगा log साइन x। अरे ये तो किसके बराबर आ गया, ये तो fx के बराबर आ गया सर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर fa-x तो fx के बराबर आ गया। हाँ भाई, सही है। हाँ, तो देखो किससे मैच खाया है, ये सर ऊपर वाले से मैच खा गया, मतलब ये वाले से। ध्यान देना, मैं घेर कर बता रहा हूँ किससे, इस वाले से मैच खा रहा है सर, ये वाले से। अच्छा भाई साहब, ठीक है। तो क्या होगा, 2 सामने आ जाएगा और लिमिट आधा हो जाएगा। तो 2I1 के जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, 2 सामने आ जाएगा और लिमिट आधा हो जाएगा, पाई का आधा क्या हो जाएगा, पाई/2 log sin x dx। अच्छा, 2 से 2 कट गया, और ये तो क्वेश्चन बन गया सर, जो क्वेश्चन लेके चले थे, 0 से π/2 log sin x dx। देख लो भाई पहले स्लाइड पे जाके। अच्छा, हाँ सर, ये तो क्वेश्चन ही बन गया सर अपना, देखो सर। क्लियर हो। हाँ, तो ये यानी I1 और I तो बराबर आ गया सर। I1 इक्वल टू क्या आ गया भाई साहब, I आ गया सर। अच्छा, ये बात तो मुझे समझ में आया। अब भाई थर्ड चल लो। थर्ड क्या था, थर्ड इक्वेशन देखिए क्या था। थर्ड देखिए इधर, पिछले स्लाइड पे जाकर। थर्ड था अपना, कहाँ गया थर्ड, ये था 2I1 की वैल्यू, देखो इधर थर्ड, लेजर मार दे रहा हूँ उस पर, देखना। थर्ड ये वाला था, 2I इक्वल टू क्या, I1 माइनस पाई, पाई/2 log 2। अच्छा, थर्ड ये था। थर्ड क्या था, थर्ड था सर 2I इक्वल टू क्या, I1 माइनस क्या, π/2 log 2। और log का बेस कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, ई रहेगा। अच्छा,
तो I1 की वैल्यू आई के बराबर आ गया सर, देखो यहाँ पे आ गया। हाँ सर, फोर्थ बोल देते हैं इसको। अच्छा, तो 2i इज इक्वल टू, I1 की जगह पे क्या लिख दूंगा अपन, आई लिख देंगे, आई माइनस 5/2 लॉग 2। सही है। अब कुछ नहीं, इस आई को इधर ले आइए। सही है। तो 2i माइनस आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा सर। अच्छा, तो आई की वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, -5/2 log 2 विथ बेस क्या, ई। यही तो प्रूफ करना था। समझे। एक अच्छा सवाल है ये, बोर्ड में बहुत ज्यादा चांस है इसका पूछे जाने का, बहुत ज्यादा चांस। समझे। तो बढ़िया से कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत जाए बताएंगे, है ना। ढंग से देख लीजिए, बाकी कोई समस्या आपको नहीं जाएगा। और बिल्कुल बच्चा एक्सप्लेन करके बताओ हर स्टेप्स को। मतलब जब ये क्वेश्चन आ जाए कोशिश करो कि 1-1.5 पेज में इसको बना दें, 1.5 से 2 पेज में बनाए, ताकि सामने वाला 5 नंबर का हो। तो बिल्कुल 5 नंबर थे। और एक डेढ़ देखो, पेजेस बढ़ाने के लिए आपको ये सब जो लिखा होना है, ये सब चीज ये ढंग से लिखना पड़ेगा, ये सब ढंग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये सब चीज। समझ में आया। इसका आप ध्यान रखिए। हम बिल्कुल जैसे ये सब चीज तो बताया हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है, देखो ये सब, जैसे जहां जहां लेजर में मार दे रहा हूँ, देख लो इधर। ध्यान देना। अ, ये सब, ये फार्मूला हो गया आपका, ये फार्मूला हो गया, समझ में आया। ये सबको ढंग से एक्सप्लेन करो। सही है, ताकि ये मतलब भैया जो कॉपी चेक कर रहा है उसको मान लो कि अनपढ़ आदमी है, आपसे कम पढ़ा लिखा है। ये सब चीज हो गया, जो ये सब प्रॉपर्टी जो हो गया, बिल्कुल ढंग से दिखाइए, आपको नंबर बढ़िया मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है। तो बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है, जिसको हम लोगों ने देखा। चलिए इसको यहीं पे रखते हैं, बाकी आप देख लें ढंग से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा।